नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई के 100 साल बाद, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आज बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हमने स्कूलों में पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता बहुत पुरानी है, और पढ़ा है कि राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी स्थापना की और जगहों पर खोज करके एक नई सभ्यता का पता लगाया, जिसका नाम ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मोहनजोदारो और हड़प्पा की खोज के 100 साल हो गए। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इन जगहों पर खोद करके एक नई सभ्यता का पता लगाया, जिसका नाम रखा गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। इस खोज को हुए 100 साल हो गए। इस सभ्यता की कुछ चीज़ों का पता हम आज तक नहीं लगा पाए हैं। अपनी तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद उस समय की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। यह स्थान आज पाकिस्तान में है, लेकिन इस सभ्यता के फैलाव के अवशेष आज की तारीख में हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में हैं, जिनमें लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी आदि हैं। सही तौर पर अभी भी खोज बाकी है। इस खोज के 100 साल होने को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर मनाया, जिसकी समाप्ति नवंबर 2022 में हुई। पिछले 6 महीने से भारत में कोई सुगबुगाहट नहीं। पिछले 6 महीने से भारत में इस सभ्यता की खोज से सबसे पहले यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता ईसा से पूर्व और ईसा से सिर्फ कुछ हजार साल पहले की है। लेकिन इस खोज के बाद यह साबित हो गया कि यह सभ्यता 3000 साल पुरानी है। आज के भारतवर्ष में जो कुछ दिख रहा है उसके बाद का ही है। हम इस सभ्यता के प्राप्त अवशेषों की अपनी तरह से व्याख्या कर लेते हैं। कभी हमें वहाँ भोले बाबा, कभी महादेव नजर आते हैं, कभी कुछ और। लेकिन इस सभ्यता की खासियतों में एक है कि इस सभ्यता के पास 2 जानवर नहीं थे, पहला बिल्ली, दूसरा घोड़ा। प्राप्त शहर स्थापना से पता चलता है कि यह सभ्यता बेहद विकसित थी। बड़े से बड़े शहर थे, व्यवस्थित तरीके से बसे हुए, सामूहिक स्नानागार, पक्की ईंटों के घर और हर नागरिक के लिए व्यवस्था। अपने देश में इस सभ्यता की खोज के 100 साल होने को किसी भी स्तर पर नहीं मनाया जा रहा है। अभी तक किसी भी संग्रहालय ने अपनी कोई योजना घोषित नहीं की है। बांग्ला पत्रिका के संपादक जहीरुल हसन ने इस सभ्यता पर एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका को पढ़कर हमें लगा कि हिंदी में भी सभ्यता की खोज को रेखांकित किया जाना चाहिए। इतिहास बेहद सबसे अधिक और संवेदनशील है। आज हमें इससे लगातार बदलने की बात कर रहे हैं। यह बदला भी जाना चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर। देश के इतिहास को हमें आम आदमी से जोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया में इतिहास की जो कक्षाएं लग रही हैं, वे न सिर्फ भ्रामक हैं, बल्कि एक पक्षीय भी हैं। हमें इससे बाहर आकर इतिहास के तथ्यों को बदलना चाहिए। हम इतिहास पर तो बात करते हैं, लेकिन इतिहास को प्रमाणित करने वाले तथ्यों की वैज्ञानिकता से मुंह फेर लेते हैं। सिर्फ भावनात्मकता के आधार पर बात करते हैं। हमको गदर के पेशवा याद आते हैं, अजीमुल्ला खान नहीं। इतिहास के स्रोत बहुत अधिक और गौण की मांग करते हैं। ज़मीन से खोद कर निकाली हुई चीज़ें, हथियार, सिक्के, दस्तावेज, पत्थरों पर लिखी हुई बातें आती हैं। समय समय पर एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को दबा देती है। न सिर्फ दबा देती है, बल्कि कई बार तो ऐसा पाया जाता है कि सभ्यता को भौतिक तौर पर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। पूरे भारत में किसी भी स्थान की खोज किए जाए तो ज़मीन से 2 मीटर खोजने के बाद हर जगह पर इतिहास बदलने की तत्व मौजूद है, लेकिन वे हमारे केंद्र में नहीं हैं। हम अभी भी एक ऐसे देश के तौर पर जाने जाते हैं जिसकी समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी तो है ही। हमारे इतिहासकारों, साहित्यकारों को भी निजी कविता और कहानियों से बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो पाती है। हमारे सबसे बेहतरीन दिमाग सिर्फ अपनी कविता और कहानी की सेवा में लगे हुए हैं। समाज, इतिहास और राजनीति को दिशा देने की उनकी अदम्य शक्ति को
दरकिनार करते हुए वे राष्ट्र को कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, जगह घेर के बैठे हैं। देश को क्रांति की ज़रूरत है, लेकिन वह क्रांति जिन क्षेत्रों में होनी है उनमें खून खराबा नहीं है। इसमें एक क्षेत्र इतिहास भी है, वह भी जब हम हाल के ही इतिहास को बदलने लग जाते हैं या उसको अलग तरह से नैरेटिव करने लगते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है जिन पर हमारी नज़र नहीं जाती। हम सरस्वती नदी की बात कम कर रहे हैं, देखने में तो यह आ रहा है कि सिंधु नदी की सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी की सभ्यता नहीं है। यह सभ्यता सिंधु नदी की से निकली दूसरी नदियों की भी है। इसमें एक नदी सरस्वती है जो अब सूख चुकी है, और इसके किनारे बसे हुए शहरों का क्या हश्र हुआ। यह भी इतिहास की बात है और खोजी जाने की ज़रूरत है। हम उस समय में जी रहे हैं कि जब हम यह चाहते हैं कि हमारे इतिहास पर बात दूसरे देशों के लोग आकर करें। हम यह मानकर चल रहे हैं कि सिंधु नदी की सभ्यता अति विकसित होगी, जो थी भी, लेकिन इसका विस्तार कितना था। इसकी उपनदियों के किनारे शहर विकसित हुए। इस खोज की ज़रूरत है कि इसके अतिरिक्त सभ्यता के विकास अन्य कारण क्या थे। जो भी कारण रहे होंगे, उन कारणों को खोजने के साथ ही साथ इस सभ्यता की बेहतरीन चीज़ों को विश्व के सामने लाना चाहिए। कहने को तो इमरान ढेरे की खोज भी हुई है, जो पख्तून बलूचिस्तान क्षेत्र में है। हमें सभ्यता के विषय को वेदों से भी आगे ले जाकर जोड़ना पड़ेगा, ताकि हम बता सकें कि हम पूरी दुनिया की सभ्यताओं के सिरमौर हैं। हम यह सहज ही बता सकते हैं, इसमें पूरी संभावनाएं हैं। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।